माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीट किए थे। इसमें फर्स्ट केस समझा दिया था मैंने आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। अब बच्चों जो टॉपिक आते हैं हमारे पास वो होते हैं स्फेरिकल, और इसके बाद में आज आपको बताऊंगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। इन दोनों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अपन सिलेबस में आगे बढ़ सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्फेरिकल कैपेसिटर। एज द नेम सजेस्ट, मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर्स होंगे दो, और दोनों कंसेंट्रिक फॉर्म में सेपरेटेड होंगे अलग अलग रेडियस से। एक बात और, जब चैप्टर अपन शुरू करते हैं बच्चों तो वहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर्स बताया जाता है, एंड आई सी स्टूडेंट्स डिबेटिंग ओवर दीज टू टॉपिक्स। बच्चों वो कंडक्टर है और ये कैपेसिटर्स है, ये नया वर्जन है उसका, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो स्फेरिकल कैपेसिटर्स किस तरह समझ सकते हैं? सबसे पहले बच्चों आप एक स्फेरिकल कंडक्टर लेकर आओ जिसका रेडियस आप डिसाइड कर दो। लेट अस से रेडियस इसका ए हो रहा है। इन ऑर्डर टू मेक इट्स अ कैपेसिटर, हमको इसके नियर बाय एक और कंडक्टर लाना पड़ेगा। एंड सिंस द ज्योमेट्री शुड लुक लाइक अ स्फेरिक स्फीयर, आपको बच्चों एक कंसेंट्रिक और होलो स्फीयर और लाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। और इसका रेडियस बच्चों ज़्यादा वाले का बी कर देता हूँ, बुक में R1 R2 दोनों मिल सकते हैं बच्चों। अब क्या करना है, हमारे पास दो लॉजिक होते हैं, या तो इन दोनों को बैटरी के अलग अलग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो, या तो बच्चे लोग आप लोग आउटर वाले को ग्राउंड कर दो और जानबूझ के इंटरनल वाले पर आप इस तरह से चार्ज दे दो। तो मैंने भी वही काम किया ताकि आपको डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाइड लगे। अब आउटर वाला इसके नियर बाय रखा है, विच मीन्स देयर विल बी सम इंडक्शन हैपनिंग हियर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विच वॉज प्लस क्यू प्लेस ऑन द इंटरनल स्फीयर। आप देखोगे बच्चों जो बाहर वाला स्फीयर है उसके अंदर की तरफ आपको उतना ही नेगेटिव चार्ज दिखाई दे जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है ऐसा बना दिया तो यहाँ प्लस का क्यू है तो बच्चों यहाँ माइनस का क्यू हो जाएगा। आप बोलोगे सर इंडक्शन में तो ऐसा होता है ना कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर माइनस वाले इधर आएंगे तो उतने ही प्लस वाले आउटर पे भी तो जाएंगे। देयर द ग्राउंड कम्स इनटू पिक्चर। ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, जो तेरे पास कमी है मैं पूरी कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा है तो ला मुझको दे दे, लेकिन अपने आप को न्यूट्रल कर ले। तो ये पूरे प्लस के चार्ज खा जाएगा आपका ग्राउंड। लेटेस्ट से मैं इसको बोलता हूँ ग्राउंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको मैंने समझाया हुआ है, आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। ये प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। हर बच्चा जो पढ़ रहा है इस टॉपिक को वो कह सकता है सर यहाँ पर प्लस का पोटेंशियल है और यहाँ पर नेगेटिव का है। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस देयर हैज टू बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते ही एक दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि फील्ड तो यूनिफॉर्म है नहीं भाई, ये तो रेडियली जा रही है। देखो रेडियल ये वीक होती चली जा रही है, तो आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड फील्ड है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तब मुझे बच्चों कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था। अब मेरे पास क्या है बच्चों, रेडियली फील्ड है तो ना ही मैं ए डिस्टेंस पढ़ने का एलिजिबल हूँ और ना ही बी लिखने का एलिजिबल हूँ। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पर एक आर्बिट्ररी स्फीयर अज्यूम करूँगा। उस स्फीयर की बच्चों लेंथ रेडियस हो जाएगी x। फिर बच्चों क्या करेंगे, उसी के अंदर आप लोग एक और सेपरेशन बनाएंगे, बोलेंगे चलो उसका और सेपरेशन पढ़ के देखते हैं। तो बच्चों इतनी सी जगह हो जाएगी आपके पास, dx उसका वेक्टर रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है, और वही डायरेक्शन बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है। मेरी बात पे ध्यान देना, क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ना जो होता है dv बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो हर किस वहाँ पे प्लस माइनस आता है। There can be several derivations, but I found this to be the simplest one, one of the simplest one कि मैं क्या करूं, जानबूझ के जो काउंटिंग करूं और ऑब्जर्वेशन करूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और dx एक ही तरफ देख रहे हो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा बच्चों। मुझे आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, आप बस मैथमेटिक्स के फॉर्म में करते चले जाओगे। वन मोर थिंग, अगर कभी एग्जाम में आपको किसी भी चीज़ की कैपेसिटी आ जाती है पूछने को, तो जैसा मैंने आपको पर्सनली बताया हुआ है कि बच्चों ट्राई टू फोकस ऑन द फंडामेंटल फार्मूला। सो आई कैन राइट हियर द फंडामेंटल फार्मूला विच इज कैपेसिटेंस। ठीक है, C बराबर कितना होता है, Q बाय V, वेयर दिस चार्ज इज द पॉजिटिव प्लेट चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल विच इज ऑफन कॉल्ड एज Q बाय V। तो पूरा दिमाग ना बच्चों यहाँ पे खर्चा किया करो, उसके बाद लाके यहाँ रख दिया करो।
फिर बोलता हूँ, पूरा ध्यान v निकालने पे लगाया करो, द प्रॉब्लम विल बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू देन। बुक में R1 R2 हो सकता है, मैंने A और B लेकर पढ़ाया हुआ है, डोंट वरी, आंसर वही मिलने वाला है। ऑल राइट, चलो चलते हैं। आई एम हैविंग रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A to B, therefore the drop in potential should be counted as integration of E dot dr। कहीं भी कुछ ना आए ये लिख डाला करो भाई। अब सर ने जानबूझ के यहाँ पे x लिखा है, dx लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों x आना चाहिए, इनके सर पे वेक्टर आएगा तभी बात बन पाएगी। अलाउ मी टू राइट द लिमिट्स, क्योंकि दोनों तरफ क्या हुआ है, इंटीग्रेशन साइन पड़ा हुआ है, फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक। अब बच्चों में अगर आपसे पूछो इंटीग्रेशन की लिमिट डालोगे तो वहीं पर सबसे ज़्यादा डिबेट, गलतियाँ, मिसकंसेप्शंस होते हैं। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मुझको जाना है इंटरनल से लेके एक्सटर्नल तक, तो इंटरनल वाले पर पोटेंशियल है प्लस का, प्लस से मैं कहाँ जा रहा हूँ बच्चों, माइनस पे। उस बात पे ध्यान देना, क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी है। सर यहाँ पर V पॉजिटिव से V नेगेटिव पर आ रहे हैं, तो V पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना हो जाएगा A और V नेगेटिव का हो जाएगा B। अगर बच्चे लोग ये बात समझ गए तो जो करूँगा वो समझ में आएगा, ये बात की तो श्योरिटी है बिल्कुल। रिपीट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, देखना जहाँ तक देख लो। ये स्फीयर बनाया मैंने, लिमिट लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अदरवाइज 10 मैथ्स की गलती आएगी और 15 मिनट बिगाड़ लोगे एग्जाम में आप अपने। सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हेन राइटिंग द लिमिट्स। देखो अंदर यहाँ पर कोई नहीं है, फंक्शन अपनी वैल्यू छोड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा v, इसके आसपास क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव से लेकर v नेगेटिव। फिर मैं अगर आप लोगों से बोलूं ये एक नेगेटिव रहने दो, इंटीग्रेट करना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये बात भी तो बतानी थी मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो देखो अज्यूम दैट x, जो x तक का जो स्फीयर है उसको बच्चों अपने आप में एक गॉसियन सरफेस ले लो, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, एवरीबडी नोज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस शुड बी, ये हो जाएगा k, जो चार्ज होता है और जहाँ तक की अपन बात करते हैं, यही फॉर्मूला आता है बच्चों। तो आप बोलोगे सर इस वाली गॉसियन सरफेस में चार्ज सिर्फ ये प्लस का है, तो आप यहाँ पर प्लस लिखिए और जो डिस्टेंस है बच्चों वो हो जाएगा KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको आप साइड में कर दो और ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यकीन ना देख लो भाई, KQ बाय R स्क्वायर लिखा है सर ने और कोई बड़ी बात नहीं कर दी है, तो यहाँ भी वही कर लो आप लोग, K लिख लो प्यारे बच्चों, Q लिख लो डिवाइड बाय ये कर लो x स्क्वायर डॉट ऑफ dx। यहाँ एक नेगेटिव का साइन है, ध्यान देना, और ये हो जाएगा आपका A से लेकर के B तक। इसको थोड़ा और सॉल्व करने दो मुझे। तो KQ तो यहाँ पर कॉमन है, तो K और Q मैं यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ 1/x, कभी मत भूलना इस बात को। ये क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, A से लेकर हम जा रहे हैं बच्चों B तक। इतना कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं A से लेकर के B तक। अब सुनते जाओ, ये आपके पास बच्चों एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको चाहो तो यहाँ से ऐसे उड़ा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखना यहाँ आना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप बोल सकते हो सर हमें चाहिए तो ये है ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चाहिए, तो इसके बाहर एक नेगेटिव लगा दो, क्या दिक्कत है। और वो हो जाएगा आप लोगों का ये फॉर्मूला, बोलो KQ, और यहाँ हो जाएगा बोलो 1/B और 1/A आएगा, आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/B माइनस ऑफ 1/A, इतना कर लो। अब इस नेगेटिव को वहाँ भेज दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा V, जिसको आप V बोलते हो, और ये रही उसकी टर्म। इसको लिख सकते हो आप KQ ब्रैकेट में 1/A माइनस 1/B। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास B माइनस A डिवाइड बाय A इंटू B। बच्चों इसके बाद कितने भी फॉर्म हो सकते हैं, कोई वहाँ माइनस करवाएगा, कोई यहाँ माइनस कॉमन लेके कैंसिल करवाएगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट क्वेश्चन तो कर रहे हैं अपन सॉल्व। तो V का टर्म जो आ रहा है मेरे पास वो आ गया बच्चों KQ, और मेरे पास यहाँ पे B माइनस A और दोनों का नीचे प्रोडक्ट हो रहा है। इस टर्म को बच्चों उठा करके आप यहाँ पे रख दो और कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लो क्या आ रहा है ना। मैं करके देता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला, देयरफॉर है ना, देयरफॉर कैपेसिटी कम्स आउट टू बी Q डिवाइड बाय, बोलते जाओ, V की जगह आ जाएगा KQ और ये हो जाएगा B माइनस A डिवाइड बाय A इंटू B। 4 से 4 हटा दो भाई, K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों भी ऊपर निकल जाएंगे।
तो आंसर आना चाहिए तुम लोगों का सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटी इज कमिंग आउट टू बी के हो जाता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा a इंटू बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। इसको बॉक्स में डाल लो, एक डब्बे में हो डाल लो। ये बच्चों हमारा किसका आंसर हो गया, मैं लिखे देता हूँ, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है। इसमें डाउट मत करना प्यारे बच्चों, पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लिमिट डालते ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद ये लिख सकते ना, नेगेटिव बाहर निकाल देना, वो नेगेटिव यहाँ पर आके इसको पलट देगा और आंसर मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ घूम जाओगे आप लोग, परेशान हो जाओगे। अगर इधर से इधर तक का इंडिकेशन लेते हो तो भी आंसर आएगा, बट एंड मोमेंट पे आके आपको फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जो कराएगा बच्चों को सिंपलेस्ट लग रहा है आप लोगों को, बिल्कुल नोट कर लीजिए, और इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर वो पूछिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप कैपेसिटी का है बच्चों वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि सबसे कम एनर्जी लॉस ये शो करता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो अपने सीलिंग फैंस होते हैं उसमें वाइट कलर का एक सिलेंडर जैसा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा होता है। हमारे पेरेंट्स जनरली उसे कंडेंसर बोलते हैं, वही है, ठीक है। ये आदमी वही है। खराब वराब हो जाए तो उसको तोड़ फोड़ के देखना, अंदर से जिलेटिन टाइप का मटेरियल निकलेगा जो उन दोनों को आइसोलेट कर रहा है। 2 कंडक्टर्स रहेंगे बेसिकली अंदर, वो चार्ज ट्रैप करके रखते हैं और एक साथ वो थ्रो करते हैं ऐसा कपल ऑफ फोर्स, ताकि अपना फैन बढ़िया चलता रहे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं जाना है, बस बोलना है कि सर ज्योमेट्री के फॉर्म में ये सिलेंडर की टाइप का दिखाई देगा। 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कैपेसिटर बनाना तो क्या चाहिए होगा, आई विल बी रिक्वायर्ड 2 कंडक्टर्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर। एक पे चार्ज देंगे और दूसरे वाले को ग्राउंड कर देंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों अपन एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर को लेकर आते हैं। लेट अस से मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ये रहा बच्चों। इसका सेंटर वाले पॉइंट से अपना खुद का जो रेडियस होगा उसको मान लो a। ये बच्चों किसी और सिलेंडर से क्या होगा, ट्रैप करके रखा होगा। सो लेट अस से ये दूसरा आपका हो गया, ये हो गया बच्चे लोग। ऑब्वियसली उसका रेडियस मुझको b लेना चाहिए, a और b मान के अपन स्टडी कर रहे हैं। आउटर वाले को ग्राउंड कर दीजिए और इनर वाले पे चार्ज रख दीजिए। कोई कुछ बोल थोड़ी रहा है फिर अपन को। ये हो गया आंसर। और ये बच्चों मैंने यहाँ पर चार्ज रख दिया। बिकॉज ऑफ द क्लोज सेपरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिलेंडर, आप देखोगे बच्चों इस प्लस वाले की वजह से यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, द सेम गोज फॉर दिस। आपको यहाँ पर ही बच्चों नेगेटिव्स मिलते जाएंगे। आप कहना सर इंडक्शन हो रहा है तो आपने नेगेटिव ही बनाया, प्लस वाले कहाँ गए आपके, तो लो भाई ये रहे प्लस वाले, ये खा जाएगा उनको बुला के, तो इसलिए नहीं बनते बच्चों। ग्राउंड का मतलब ये होता है एक्सेस चार्ज डेफिशिएंट चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा। सो ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखाई देगी बड़े आसानी से। हाँ ऑब्वियसली भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। और पूरा देश जानता है ये बात तो कि अगर कोई 2 पॉइंट हैं उन पे पोटेंशियल डिफरेंस है, देन यू विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात समझो, इतना सिंपल सा है इसको एक्सप्लेन करना और आंसर ला के देना। प्लस से माइनस अगर 2 पॉइंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगी ही होगी। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलता है बच्चों, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ कर आए हो, वो ये होता है dv बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, दोनों के सर पे वेक्टर। उसको करेंगे अपन अभी सॉल्व। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी लिख देता हूँ बच्चों, इसके पास कुछ लेंथ होगा क्योंकि आगे चल के आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट अस से लेंथ हो गया। और अगर मैं आपको कोई लीनियर एलिमेंट मान करके चीज़ें पूछूं, सो फॉर एवरी लीनियर एलिमेंट, जैसे गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोई लीनियर एलिमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो किसी भी डिस्टेंस, जैसे मान लो x डिस्टेंस तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सो हाउ डू यू डू इट। आप बोलते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2k लैम्डा डिवाइड बाय द पोजीशन। ये देखो गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ज। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। क्यों, ये जो इंटरनल सिलेंडर है ना बच्चों, ये स्टार्ट करने लग जाएगा एक लीनियर चार्ज के फॉर्म में, और हम किसी डिस्टेंस पे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेट मी शो यू हाउ आई एम डूइंग इट।
मेरे पास इंटरनल भी एक सिलेंडर है और एक्सटर्नल भी है, दोनों का रेडियस ए और बी है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है ए से लेके बी तक, डायरेक्शन तो बच्चों यही है, मैग्नीट्यूड वाइज कम होती जा रही है। तो क्या कहोगे सर, आप एक जनरल सा डिस्टेंस पे बात करो, तो मैं एक जनरल से डिस्टेंस पे एक सिलेंडर कंसीडर करता हूँ, उसकी लेंथ x हो जाएगी और थोड़ी सी और विड्थ दोगे तो बच्चों वो dx हो जाएगी, और उसी के डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फॉर्मूला लगा के देखो, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, तो इस पूरे को ना हम लोग क्या समझने लग जाएंगे, अपना गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों किस टाइप का चार्ज रखा रहेगा, लाइन चार्ज, जिसका आंसर वहां दिया हुआ है मैंने। लाइन चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाय द डिस्टेंस, x हो, r हो, p, q, रमेश, सुरेश, कुछ भी हो डाल दो, ठीक है। फिर से आते हैं अपन लोग, देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस सभी जानते हैं, फंडामेंटल लेक्चर्स में देखोगे तो C को कहते हैं हम लोग Q डिवाइड बाय V, जहां पर ये प्लस की प्लेट का चार्ज होता है और ये डेल्टा V होता है। मैं बार बार लिखता हूं बच्चों, ये बात हम ही भूल जाते हैं ना, क्योंकि Q बाय V का टर्म है। तो देखो मेरे पास सबसे पहला काम होना चाहिए कि मैं V को फाइंड कर लूं, एंड देन आई विल पुट दिस फॉर्मूला और मेरा आंसर मिल जाएगा। सो आई कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज established between the two cylinders, ठीक है। Therefore क्या बोलोगे सर, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे dv बराबर नेगेटिव में आता है E डॉट dx, दोनों के सर पे वेक्टर लगाना है, लगाओ नहीं लगाना मत लगाओ, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी आएगा E dx। दोनों तरफ बच्चों आपके पास डिफरेंशियल टर्म्स हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन अब कि इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं, हम चल रहे हैं बच्चों इंटरनल से एक्सटर्नल तक, तो इंटरनल वाले का पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा V ऑफ पॉजिटिव, इसको बोल देना V ऑफ नेगेटिव। आगे चलोगे तो x की वैल्यू, सेंटर से काउंट कर रहा हूं मैं, तो इनिशियली x की वैल्यू a हो जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी b। सो यू आर मूविंग फ्रॉम a टू b। इधर सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में अंदर कोई नहीं है, फंक्शन अपनी वैल्यू रख देगा। ये हो गया v पॉजिटिव और v नेगेटिव। अरे भाई देखो ना यार क्या कर रहे हो, v पॉजिटिव और v नेगेटिव। लेफ्ट साइड चलूंगा तो नेगेटिव का साइन आ रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहाँ पे लिख के दिया था मैंने, देखो अच्छे से, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सो एज सून एज यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा बच्चों, एक इंटीग्रेशन लगा लो, इसको लिख सकते हो आप 2k लैम्डा डिवाइड बाय x डॉट ऑफ dx, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक। और पढ़ लो थोड़ा इसको, ये माइनस में 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बच्चों 1/x डॉट dx का बचेगा। यहाँ लिखा रहेगा a और यहाँ लिखा रहेगा b, झगड़ा मत करना, यहाँ तक आंसर लिख लो। उसके बाद इंटीग्रेशन चैप्टर में बताया जाता है, इंटीग्रेशन अपॉन 1/x डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ अगर लिमिट a लिखा है, यहाँ b लिखा है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे बच्चों, a और b कर दोगे। और क्या करते हैं अपन, यही तो करते हैं। चलो हो गया अपना सॉल्व। इस एंड पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जा रही थी, मैंने जानबूझ के नेगेटिव बाहर लिख करके v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव करता हूं, बिकॉज आई एम इंटेंडिंग टू राइट लाइक दिस। ये क्या हो जाएगा अगली लाइन में बच्चे लोग, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा ना वैसा लाने की, क्या गलती कर रहा हूं यहाँ पे मैं, देखो आप एक बार, तो हो जाएगा माइनस का 2k लैम्डा और इधर लिख दूंगा बच्चों में ln x और a से लेकर b तक, इससे इसको उड़ा दो। ये टर्म बच्चों आपके v का है, इसको लिख सकते हो 2k लैम्डा, यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा ln b माइनस ln a, जो अगली लाइन में फिर आ जाएगा बच्चों 2k लैम्डा ln b बाय a। मतलब बड़ा रेडियस ऊपर आता है, छोटा रेडियस नीचे आता है। ये बच्चों लॉगरिदमिक का ही एक आइडेंटिटी है, मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। v का फॉर्मूला मेरा मिल चुका है, चलो लगा दो आंसर में, क्या प्रॉब्लम है अपन को। देखो कैसे करोगे बच्चों, आप कैपेसिटी आंसर देख लो फटाफट। कैपेसिटी हो जाएगा अपना q डिवाइड बाय v, राइट। सो आई कैन राइट हियर q
v का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2k लैम्डा, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों, ln ब्रैकेट में आ गया b/a। इतना लग के छोड़ मत देना, थोड़ा बहुत और सॉल्व होगा। कैसे? जब हम बात करते हैं बच्चों लाइन चार्ज की, तो लाइन चार्ज के पास कुछ लेंथ होती है, कुछ लैम्डा होता है, कुछ चार्ज होता है, एंड दीज थ्री आर रिलेटेड एज, यहाँ करके दे रहा हूँ देख लो। लैम्डा को बोलते हैं अपन बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद तो होगा अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो वहाँ पे Q का टर्म क्या आ रहा है देखो, हियर आई कैन राइट Q इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स L, Q इक्वल्स लैम्डा टाइम्स L। तो Q इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स L लिखते आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों को मिल जाएगा। मैं लिख करके देता हूँ आप लोगों को, इसको लिख सकते हो आप लैम्डा इंटू L, और यहाँ मिल रहा है बच्चों 2k लैम्डा ln b/a। ऑल राइट, हटा दो इसको। और कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं 1/4πε0। तो मैं यहाँ करके इसको फाइनली लिख देता हूँ बच्चों, आप आगे से याद करके रखेंगे। द कैपेसिटी फॉर सिलेंडर इज, k को लिख सकते हो 1/4πε0, ध्यान दे लो। तो नीचे कट जाएगा 2, तो हो जाएगा 2πε0, नीचे एक 2 लिखा हुआ है वहाँ पे, इंटू L, और नीचे खाली खाली क्या आएगा ln b/a। दिस इज योर सिंपलेस्ट डेरिवेशन व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, गड़बड़ कहाँ होती है इस लाइन में, जब लिमिट्स रखते हैं और यहाँ a b की जगह b और a रख देते हैं। तो उसके लिए आप इसको समझो, v पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहे हैं सर, प्लस से माइनस, तो लिमिट जाएगी a से लेकर b तक, वही गई है। यहाँ एक नेगेटिव बाहर निकाला है जिसको कैंसिल करा दिया मैंने बाद में। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।